हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर के कक्षा 12 सामान्य हिंदी का 5वां चैप्टर, जिसका नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। 5वां चैप्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और चैप्टर इस बार इस कोविड-19 के मद्देनज़र काट दिए गए हैं, तो हमें सिर्फ उन चैप्टरों का व्याख्यान करना है जो हमारे सिलेबस में हैं। तो हम शुरू से देखते हैं भौतिक सौंदर्यम, उसके बाद संस्कृत भाषा महत्वम, इसका हमने संपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया है आपके सामने। और उसके बाद सुभाषितानि, इसको भी हमने पूरा इसका व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया है। फिर आपके सामने हमने आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ का भी पूरा संपूर्ण व्याख्यान रखा। और ये 2 चैप्टर बचे हैं, मदन मोहन मालवीय और पंचशील सिद्धांत। तो आज हम 5वां चैप्टर आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे, आपका पूरा परिवार, यार मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी सब लोग कुशल होंगे। सबकी कुशल क्षेम पूछते हुए मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब हमेशा सकुशल रहें और परमपिता परमेश्वर की अनुकंपा हमेशा आप पर बनी रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है महामना मालवीय, तो महामना मालवीय इनका ये हम चलिए शुरू करते हैं संपूर्ण व्याख्यान। इसमें लिखा है महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारो अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागे माने प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में अभवत हुआ था। तो महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता, इनके पिता पंडित वद्रनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः, संस्कृत के सम्माननीय विद्वान आसीत, विद्वान थे। इनके पिता पंडित वद्रनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे, अयम माने इन्होंने, प्रयागे माने प्रयाग के, एवं संस्कृत पाठशालायाम, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय और म्योर सेंट्रल महाविद्यालय शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहीं पर ही राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान, पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने यहीं पर प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में ही शिक्षा ग्रहण करके यहीं पर राजकीय विद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आगे लिखा युवक मालवीय स्वकीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मननसी, लोगों के मन को अमोहित माने मोह लिया। तो मदन मोहन मालवीय ने, युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। अतः इसलिए अस्य सुहद मतलब होता है कुशल क्षेम चाहने वाले, अपना मानने वाले। तो इनके जो सहयोगी गण थे, इनका जो हित चाहते थे, उन लोगों ने तब माने इनको प्राण विभाग पदवी का मतलब होता है वकील की पदवी लेकर के प्राप्त करके देश का श्रेष्ठ तरीके से सेवाम कर्तुम प्रेरवंती, सेवा करने के लिए प्रेरित किया। वकील की पदवी लेकर के देश की सर्वश्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदानुसारम, तब उसके पश्चात अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण, मतलब इन्होंने विधि माने कानून की अच्छी परीक्षा को पास करके प्रयाग में स्थित उच्च न्यायालय में प्रांग विभाग कर्तुमारभत, वकालत का काम शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। विधेय प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून के प्रकृष्ट ज्ञान है उच्चतम ज्ञान से, प्रकृष्ट ज्ञान मतलब उच्चतम ज्ञान, तो कानून के उच्चतम ज्ञान से, मधुरा लापेन और मधुर बातचीत से, उदार व्यवहार से
चायम, तो मतलब चा अयम, इसमें दो शब्द है, चायम में दो शब्द है, चा और अयम। तो कानून के उत्तम ज्ञान से, उदार व्यवहार से, मधुर बोल भाषा से शीघ्र ही इन्होंने मित्राणाम न्यायाधीशानांश्च, मित्रों और न्यायाधीश के सम्मान भाजन भवत, सम्मान के पात्र बन गए। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धाः नियत लक्ष्यात्र कदापि भ्रश्यन्ति। महापुरुषाः, महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंध कर, लिखा ना लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा, बद्धा माने बंध कर, तो जो महापुरुष होते हैं वो लौकिक प्रलोभन में बंध करके नियत लक्ष्यात मतलब निश्चित लक्ष्य से कदापि भ्रश्यन्ति, कभी विचलित नहीं होते, कभी भटकते नहीं हैं। देश सेवा अनुरक्तो अयम, देश सेवा में अनुरक्त मतलब लगे हुए यह युवा, माने यह युवा उच्च न्यायालयस्य परिधौ स्थातुम ना शक्नोत, उच्च न्यायालय की परिधौ माने सीमा में स्थातुम ना शक्नोत, बांधा हुआ नहीं रह सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रनायकैः सह, राष्ट्रनायकों के साथ, सो अपि यह भी देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्णः, देश के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। देहल्याम त्रयोविंशति में, तो दिल्ली में 23वें कांग्रेसस्याधिवेशनम, कांग्रेस के अधिवेशन में, दिल्ली में कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अलंकृतवान, अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलर टेक्ट इत्याख्यस्य, रोलर टेक्ट इत्याख्यस्य माने विरोध में, तो रोलर टेक्ट के विरोध में ओजस्वी भाषण श्रुत्वा, इनका ओजस्वी भाषण श्रुत्वा माने सुन करके आंग्ल शासकाः, अंग्रेजी शासक भीताः जाता, भयभीत हो गए। बहुवारम कारागार निक्षिप्तो अपि, बहुबार कारागार में जाने के पश्चात भी अयम वीरा, या वीर देश सेवा व्रतम ना त्यजत, देश सेवा का व्रत जो है इन्होंने नहीं त्यागा, नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु, हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में अस्य माने इनका समान अधिकार आसीत, समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानानामुत्थानाय, तो हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के नाम के उत्थान के लिए अयम माने यहाँ निरंतर प्रयत्न करोत, निरंतर प्रयत्न करते रहे। फिर क्या लिखा है आगे, शिक्षा ययु देशे समाजे चा नवीनः प्रकाशा उदेति, शिक्षा से ही नए देश और समाज का एक नया प्रकाश उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीयः वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम करोत्, इसलिए महामना मालवीय ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय, इसके निर्माण के लिए अयम माने इन्होंने जनान धनम आयाचत, लोगों से धन मांगा। जनांश महात्यस्मिन ज्ञानाज्ञे, और लोगों ने इस महान यज्ञ में प्रभुतम धनस्मयी प्रयच्छनु, और बहुत प्रचुर मात्रा में इनको धन दिया। तेन माने जिससे निर्मितो अयम विशाला विश्वविद्यालय, जिससे निर्मित यह विशाल विद्यालय भारतीयानाम दानशीलतायाः, भारतीयों की दानशीलता, श्री मालवीय से सहच, और मालवीय के यश, मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति रिव विभाति, प्रतिमूर्ति की भांति सुशोभित है। साधारण स्थिति को अपि जनः, साधारण स्थिति का कोई भी मनुष्य महोत्साहेन, महान उत्साह के साथ, मनस्विताया पौरुषेण, मनस्वी स्वभाव और पौरुष के साथ, असाधारणमपि कार्यम, असाधारण कार्य करने में, कर्तक्षुम इत्युदर्श्यते, करने में समर्थ हो सकता है। इत्युदर्श्यत मनीष मूर्धन्यः मालवीयः, यह जो है विद्वानों का मानना था, इसको मालवीय जी ने सिद्ध कर दिया। इसीलिए एतर्धमेव जनास्त, इसीलिए जनास्तम माने लोगों ने, महामना इनको महामना इत्युपाधिनाम अभिधातुम आरब्धवन्तः, तब इसीलिए लोगों ने इनको महामना की उपाधि से पुकारना प्रारंभ कर दिया।
महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता, महामना मालवीय जी विद्वान वक्ता, तो एक विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, पदु पत्रकाराश्चासीत और एक चतुर पत्रकार भी थे। परमस्य सर्वोच्च गुणः, अपने सर्वोच्च गुण से जन सेवई आसीति, जन सेवा करते थे। यत्र, जहाँ पर, कुत्रापि अयम जनान, जहाँ कभी भी यह मनुष्यों को, दुखितान पीड्यमानांश पश्यत, दुखित और पीड़ित देखते, तत्रैव वहीं पर, सह माने वह, शीघ्र में उपस्थिता, शीघ्र उपस्थित होकर के, सर्वविधम सहायाच करोत, हर प्रकार से सहायता करते थे। प्राणी सेवा आश स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद्यास्माकम अध्ययन उपस्थितो अपि, आज भी, अद्या अस्माकम, आज भी, अस्माकम माने हमारे, मध्य माने बीच में, अनुपस्थित होते हुए, अपि माने भी, महामना मालवीय, महामना मालवीय जी, स्वयशो मूर्ति रूपेण, अपने अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए, अंधे तमस निमग्नान जनान, और उस प्रकाश से, अंधकार से लोगों को सन्मार्गम दर्शन, सद्मार्ग का दर्शन कराते हुए, स्थान स्थान पर, जने जने लोगों में उपस्थित हैं। तो इसमें कहा गया है कि आज भी हमारे बीच में विद्यमान न होने पर भी महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश फैलाते हुए और घोर अंधकार को दूर करते हुए, लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए, स्थान स्थान पर और हर एक जन जन के मन में उपस्थित हैं, जिनके लिए कहा गया है कि जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, उन महापुरुष की जय हो, जन सेवा परायणा। जन सेवा परायणा का मतलब है कि जिनका लोगों का कल्याण करना ही जिनका धर्म है। जरा मृत्यु अभयम नास्ति ये शाम कीर्तिनो त्वखचिदम, और इसमें क्या कहा गया है कि जरा मृत्यु अभयम, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु माने मृत्यु, अभयम माने डर, नास्ति माने नहीं है, ऐसा माने जिनको, तो जिनको बुढ़ापे और वृद्धा मतलब मृत्यु की बिल्कुल भी भय नहीं है, ऐसाम कीर्ति तनो क्वचितः, तो कीर्ति त्वनो क्वचितः कहने का मतलब ये है कि उन महापुरुषों की जय हो, उन महापुरुषों की जय हो जिन लोगों ने, कीर्ति तनो क्वचितः मतलब इस जो प्रसिद्ध रूपी शरीर है, इस शरीर में बुढ़ापा और मृत्यु का भय न करते हुए जिनका मकसद सिर्फ लोगों का कल्याण करना है, ऐसे महापुरुषों की बारंबार जय हो। इस प्रकार से हमने आपके समक्ष महामना मालवीय का संपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किया। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको आप सब तैयार कर लें। आशा करते हैं कि आपको समझाने में सफल रहे होंगे। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।